वो आए थे। लानत हो उस पर। वो भी हार नहीं मानते। इस बार तो मैंने बहुत क्लियरली बात की, अब तो समझ आ जानी चाहिए उसे। हमारे पास तो 1000 मसले हैं, अब किस किस को संभालें। खैर, कल मेरा डॉक्टर के पास पहला चेकअप है बच्चे के लिए। मुझसे तो उम्मीद ना रखना। अगर चाहे तो मैं आपके साथ चलती हूँ। ठीक है, हम साथ चलेंगे। बेटा जिमल की कोई खबर आई? फोन किया था, वो बार बार कह रही है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मैंने समझाने की कोशिश की लेकिन उसको समझ नहीं आया। मॉम की तरह मैंने उस पर बहुत गुस्सा किया, जैसे मुझ पर किया गया था। ये तो होना ही था। जैसी खाला वैसी भांजी। हाँ, मॉम ने अपने ताने दे दिए हैं ना, इन्हें लगता है सब ठीक हो जाएगा तो हम भी सुकून की सांस ले लेते हैं। आप लोग आपस में झगड़ना बंद करेंगे? वैसे भी हमारा घर टूटता जा रहा है, कम से कम एक तो हो जाए हम लोग। मॉम सुना आपने? आपसे कह रही है वो। तुम सुनो पहले। दुआ, तुमने अपने बाबा को फोन किया? कई बार फोन किया मगर उन्होंने उठाया नहीं, शायद कोई मीटिंग वगैरह होगी। अरे कौन सी मीटिंग भाई, वो फिर से किसी चक्कर में लगा होगा। मैं कहना नहीं चाहती मगर जैसे ही रेहान को पता चलेगा कि वो खानदान अमीर है, वो जिमल के माथे पर प्यार करेगा और कहेगा शाबाश मेरी समझदार बच्ची। नानी जान, आप ये क्या कह रही हैं? बाबा बदल गए और वो हमारी फिक्र करते हैं। बेटी, चीते के बदन की धारियां नहीं बदली जाती, उसकी तरजीह हमेशा पैसा ही रहा है। छोड़े भी मॉम। क्यों छोड़ दूं? सच ही तो कह रही हूँ। ठीक है, लेकिन इतना भी सच बोलना हर वक्त अच्छा नहीं होता है। तो क्या झूठ बोलूं? तुम्हें तो वही पसंद है ना, तो यही कहोगी। नहीं मॉम, आप झूठ भी ना बोले, लेकिन इन हालात में कोई तबसरे भी ना करे।